आजकल बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के मौसम में अगर आप कोई ऐसा देसी ड्रिंक ढूंढ रहे हैं जो केमिकल और प्रिजर्वेटिव से फ्री हो, बॉडी को रिफ़्रेश करे और हाइड्रेट रखे, तो इसके लिए जौ का सत्तू सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक देसी ड्रिंक जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और वो है जौ के सत्तू का शरबत। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सत्तू के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और सख्त गर्मी के इस मौसम में सत्तू के शरबत का एक गिलास हमें अंदर तक ठंडक और ताजगी का एहसास देता है। सत्तू का शरबत हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है और डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। तो ये है जी मेरे पास यहाँ पे जौ का सत्तू और इसके अलावा शक्कर। जौ का सत्तू जो है सबसे ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवरफुल शक्कर के साथ बनता है। बाकी आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास है पानी, एक लेमन, इसमें से हम आधे लेमन का इस्तेमाल करेंगे, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। और इसको अच्छी तरह से ठंडा करने के लिए बर्फ़। देसी ड्रिंक है तो हम इसको देसी स्टाइल से ही बनाएंगे। एक मिट्टी की मटकी के अंदर मैंने शक्कर ऐड कर दी है। अब उसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर जो है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप शक्कर की जगह पे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सत्तू का जो असल मज़ा होता है वो शक्कर के साथ ही आता है। तो आप ट्राई करें कि इसके अंदर शक्कर ऐड कर लें या फिर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर लेमन का जूस ऐड कर दिया, हाफ़ लेमन मैंने इसके अंदर डाला है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 4 से 5 टेबलस्पून सत्तू के। मैं यहाँ पे 2 सर्विंग्स बना रही हूँ, तो उसके लिए 4 से 5 टेबलस्पून सत्तू जो है वो काफ़ी रहेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने सत्तू की। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बर्फ़, ढेर सारी हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इसको आप ग्राइंडर जार में डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा देसी स्टाइल से बनाया तो इसलिए मैंने ग्राइंडर जार का इस्तेमाल नहीं किया। आप इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए ग्राइंडर जार के अंदर डाल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा सत्तू का शरबत जो है वो तैयार है। इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए थोड़ी सी और बर्फ़ ऐड कर देंगे ग्लास में और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे तैयार है हमारा ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत और इतनी सख्त गर्मी में ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, इसको गर्मियों में ज़रूर पिएं। ठंडक और ताज़गी का एहसास देने के अलावा ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का दलिया बहुत ही शौक़ से खाते थे, जिसे कि तलबीना कहा जाता है। जिस तरह जौ का दलिया सेहत और ताकत से भरपूर होता है, इसी तरह जौ के सत्तू के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। सत्तू और भी काफ़ी सारी चीज़ों से बनाया जाता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जौ का सत्तू पसंद है। तो चलें जी, ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।